और रिमेंबर प्लस आईएनजी अगर आया, जिरंड आया, तो समझना काम पास्ट का। जैसे आई रिमेंबर फाइटिंग विथ यू, हमको याद है हम तुमसे लड़े थे। चलिए अभी पढ़ेंगे रूल। ये रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एसएससी के नजरिए से चाहे बैंक के नजरिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बार कंफ्यूज होते हैं कि रिमेंबर के बाद सब कहता है कि आईएनजी लगेगा, फिर कहीं कहीं देख लेते हैं कि रिमेंबर के बाद टू लिखल है, फिर वर्ब वन लिखल है, इन्फिनेटिव लिखल है, साला कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या, ये दोनों है। अब दोनों प्रयोग कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, पता नहीं चलता है। तो हम क्या करते हैं ना, आज इसको शमशान घाट भेज ही देते हैं। रिमेंबर प्लस जिरेंट, यानी कि जिरेंट का मतलब होता है वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसको बोलते हैं जिरेंट, है ना। तो जिसमें आईएनजी है वो हमारा जिरेंट है ना। आप याद रखें कि जिसमें आईएनजी है वो हमारा जिरेंट है। तो आज इसको अर्थी पर भेज ही देते हैं बढ़िया सर, है ना, हमेशा के लिए दिमाग में एकदम डाल ही देते हैं इसको कि कैसे क्या होता है। एक है रिमेंबर प्लस जिरेंट और एक है रिमेंबर प्लस टू प्लस वर्ब वन। आप याद रखें, जब हम आईएनजी कहेंगे, रिमेंबर के बाद अगर आईएनजी लगाएंगे, तो समझना ये है कि हम कोई पास्ट का घटना को याद कर रहे हैं, कोई पास्ट का घटना को याद कर रहे हैं। और अगर हम टू के बाद वर्ब वन लगा दिए, रिमेंबर के बाद अगर टू आ गया और वर्ब वन लगा दिए, तो समझ जाना है भविष्य में कुछ याद करने के लिए कह रहे हैं किसी को। ध्यान से समझिएगा, अगर रिमेंबर के बाद आईएनजी है तो इसका मतलब पास्ट के बारे में हम याद कर रहे हैं, और रिमेंबर के बाद अगर टू प्लस वर्ब वन है तो इसका मतलब आगे की ओर जा रहे हैं, भविष्य की ओर जा रहे हैं। नहीं होता है ऐसे, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू आ रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, भविष्य में पहुंच जाएंगे थोड़ा देर में, ऐसे याद रख लेते हैं। और रिमेंबर प्लस आईएनजी अगर आया, जिरेंड आया, तो समझना काम पास्ट का। जैसे आई रिमेंबर फाइटिंग विथ यू, हमको याद है हम तुमसे लड़े थे। आई रिमेंबर फाइटिंग विथ यू, मुझे याद है हम तुमसे क्या किए थे, मारा पीटी किए थे, धुने थे। तो ये जो हुआ वो पास्ट का खेल हुआ। लेकिन अगर हम टू लगा दें, जैसे प्लीज रिमेंबर टू गिव द लव लेटर, याद रखें, याद रखना कि उसको क्या है, हमको लव लेटर देना है, याद रखना कि उसको मिल जाना चाहिए, देना है, मतलब भविष्य का बात कर रहे हैं। तो आज के बाद से कंफ्यूजन होगा नहीं। फिर से समझते हैं, अगर आईएनजी है, रिमेंबर के बाद अगर तुरंत आईएनजी है, हम यहां लिखते हैं, अगर रिमेंबर के बाद, अगर रिमेंबर के बाद तुरंत अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो समझ जाना है वो जो काम हो रहा है वो पास्ट के बारे में हम कह रहे हैं। लेकिन अगर रिमेंबर के बाद हम खाली आर ई एम लिखते हैं, अगर रिमेंबर के बाद टू है और टू के बाद इन्फिनेटिव वर्ब वन ही आता है, तो ये समझ जाना है कि ये काम भविष्य का है, क्या है, भविष्य का है। ठीक है, नहीं याद होता ना, अभी याद हो जाएगा, तुरंत याद होगा। यहाँ लिखा है रिमेंबर प्लस वर्ब फोर, एक को याद करेंगे ना तो दोनों याद हो जाएगा, या तो इसको या तो इसको, इसको याद कर लिए तो अपने पता चलेगा। रिमेंबर प्लस टू प्लस वर्ब वन नहीं बोलता है, ऐसे याद रहेगा। टू को अगर हम पढ़े तो लिखते हैं तू, तू, तुम, मतलब तू होता ना, तू बहुत आगे जाएगा बाबू, भविष्य का बता रहे, कोई भी पढ़े हुआ सब यही तो ना भविष्यवाणी करता है, तू बहुत आगे जाएगा, तो बहुत आगे जाएगा, तो जिसमें टू वो बहुत आगे जाएगा, मतलब भविष्य में जाएगा, तो बहुत आगे जाएगा टू, तो वो भविष्य में जाएगा। तो रिमेंबर प्लस अगर टू आया और वर्ब वन, तो इसका मतलब भविष्य की कहानी है, और जो छूट गया वो पास्ट की कहानी है। ठीक है, तो यहां समझते हैं, आई रिमेंबर गोइंग टू माई विलेज वेन आई वॉज किड, मुझे याद है, मुझे याद है, टू माई विलेज वेन आई वॉज अ किड, जब हम बच्चा थे तो हम क्या थे, आई रिमेंबर गोइंग टू माई विलेज, हम अपना गांव गए थे। हमको याद है कि जब हम बच्चा थे तब हम क्या, गांव गए थे। अब यहां लिखा हुआ है रिमेंबर प्लस आईएनजी, रिमेंबर और उसके बाद आईएनजी जिरंड है, गोइंग, इसका मतलब ये कहानी जो है वो पास्ट का है, क्योंकि टू नहीं है। हाँ, ये टू मत देखिएगा, रिमेंबर के तुरंत बाद टू देखना है, रिमेंबर के बाद तुरंत टू रहेगा, क्योंकि याद रखिए रिमेंबर के बाद टू है तो तू आगे जाएगा, रिमेंबर के बाद टू है तो तुम आगे जाएगा, तू आगे जाएगा मतलब भविष्य का बात कर रहे हैं, तो यहाँ टू नहीं है मतलब आगे नहीं जाएगा, पाछे आएगा। तो आई रिमेंबर गोइंग टू माई विलेज, तो रिमेंबर के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है, तब ये होगा टू माई विलेज व्हेन आई वाज किड, जब हम बच्चा थे तो फिर क्या किए, तो वहां गए थे विलेज। आगे देखते हैं, आई रिमेंबर वॉचिंग दिस फिल्म बिफोर, मुझे याद है कि इस फिल्म को हम पहले देखे हैं, मुझे याद है इस फिल्म को हम कभी देखे हैं। यह अंडरलाइन हम कर दिए हैं, यहां भरना था लेकिन हम भर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आई रिमेंबर ट्रेवलिंग विथ यू इन, मतलब मुझे याद है कि हम तुम्हारे साथ किया करते हैं, कुछ जगह का नाम लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, हजारीबाग,
है ना। तो आई रिमेंबर ट्रेवलिंग विथ यू इन हजारीबाग, मुझे याद है कि हम हजारीबाग, या फिर कुछ भी लिख दो, हजारीबाग, मुंबई, मनाली, जो लिखना है, तो मुझे याद है कि हम तुम्हारे साथ हजारीबाग का यात्रा किए। लेकिन अगर यही चीज में अगर आईएनजी हट करके अगर टू आ जाता, तब क्या होता? तब यही होता कि वो सवाल भविष्य का होता। क्या होता? भविष्य का। अगर हम बोले प्लीज रिमेंबर टू गिव द लव लेटर टू माई गर्लफ्रेंड, प्लीज रिमेंबर, याद रखना कृपया, क्या रखना याद? कि टू कीप द लव लेटर, ये हमारी मोहब्बत भरी दास्तान उसको सुनाना, किसको? हमारी गर्लफ्रेंड को दे देना। ठीक है, ये यू रिमेंबर, जहां टू आया तू भविष्य में जाएगा। यहाँ किसको लव लेटर देने बोल रहा है? तो लव लेटर देने बोल रहा है गर्लफ्रेंड को। अच्छा, अंडरलाइन हो जाएगा ना। लव लेटर किसको देने बोल रहा है? गर्लफ्रेंड को। तो तू भविष्य में, तू भविष्य में भीतरे जाएगा, भेज किसको रहा है? लव लेटर गर्लफ्रेंड को। तो हो गया। यू रिमेंबर टू अराइव हियर ऑन टाइम, याद है ना तुम्हें यहाँ समय पर पहुंचना है। तो याद रखें, तुम्हें समय पर पहुंचना है, तो यू रिमेंबर टू अराइव। आगे, प्लीज रिमेंबर टू डू योर होमवर्क ऑन टाइम, याद रखें कि तुमको होमवर्क समय पर करना है। तो रिमेंबर टू डू मतलब याद रखें समय पर करना है, भविष्य का बात कर रहे हैं, तो इसलिए रिमेंबर टू डू। आगे, प्लीज रिमेंबर टू फीड मिल्क टू बेबी, याद रखें बच्चे को दूध पिलाना है, तो प्लीज रिमेंबर, कृपया पिला देना, याद रखना, पिलाने के लिए भूलना मत, ऐसा। तो जब भी हम भविष्य का बात कर रहे थे, तो तू आगे जा रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तो तू आ रहा था। और अगर हम पिछले का बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट का बात कर रहे थे, तो हम जा रहे थे आईएनजी में। तो अब तो याद हो गया होगा कि रिमेंबर के साथ अगर आईएनजी लगा तो हम पास्ट का बात करेंगे, और रिमेंबर के साथ अगर टू लगा है तो हम भविष्य का बात करेंगे, तू आगे जाएगा, तो आगे जाएगा। अब यही चीज को हम क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब बोलेंगे अब भरो, क्या भरना है? आई रिमेंबर टू या फिर आई रिमेंबर। तो फिर याद रखना होगा कि टू माई विलेज, यहाँ लिखा है पास्ट का कहानी का आई वाज किड, जब हम बच्चा थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ फिर आईएनजी लगेगा। तो आई रिमेंबर गोइंग, आई रिमेंबर गोइंग। ठीक, कैसे? तो यहाँ पास्ट से पता चला। हाँ, सेंटेंस से पता चल जाएगा कि वो पास्ट में है या नहीं है। अब बिफोर है पहले, तो ये पास्ट का बता दिया, इसलिए आईएनजी है। यहाँ भी बिफोर है पास्ट, तो ये आईएनजी लग गया। ठीक है। अब मुझे याद, आई रिमेंबर ट्रेवलिंग विथ इन हजारीबाग, मुझे याद है तुम्हारे साथ हजारीबाग का हम यात्रा किए थे। अगर हम यहाँ टू दे देना, आई रिमेंबर टू, आई रिमेंबर टू ट्रेवल, मुझे याद है तुम्हारे साथ जाना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ अगर आई रिमेंबर ट्रेवलिंग विथ यू इन हजारीबाग, तो मुझे याद है, अगर रिमेंबर प्लस आईएनजी लग गया तो मतलब पास्ट का बता रहा है कि मुझे याद है हजारीबाग का यात्रा तुम्हारे साथ गए थे। लेकिन अगर हम रिमेंबर के बाद टू लगाते हैं, रिमेंबर टू ट्रेवल करते हैं, तो मुझे याद है तुम्हारे साथ हजारीबाग जाना है, ऐसा होगा। ठीक है। तो ये था रिमेंबर प्लस जीरन, और रिमेंबर प्लस टू जीरन मतलब आईएनजी, आप समझे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिमेंबर वाला कहानी आप कभी नहीं भूलेंगे कि रिमेंबर के बाद आईएनजी लगाएं या रिमेंबर के बाद टू प्लस वर्ब वन लगाएं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगा होगा, अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।